ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बागवानी में अमरूद का अपना एक अलग महत्व है। अमरूद फायदेमंद, सस्ता और हर जगह मिलने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। ये विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से समृद्ध होता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन कई बार बाजार में एक साथ फलों की आवक के कारण किसानों को इसका दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसान अमरूद से जेली जैसे सह उत्पादक बनाकर इससे अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। गांव में जब सीजन होता है तो अमरूद काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमरूद का मार्केट नहीं मिल पाता है, उतना वो बेच नहीं पाते हैं। तो उस समय अगर वो अमरूद को परिरक्षित करें जेली के रूप में, तो खासकर महिलाएं, तो उनसे वो बेहतर आय प्राप्त कर सकती हैं। और ये बनाना बहुत आसान है, तो घर में जो उपलब्ध सामान है उसी से ही उसको बनाया जा सकता है और इसको व्यवसाय के रूप में देकर महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। जो मेरा अनुभव है, बरसात के मौसम से ज़्यादा अच्छा जो है जाड़े के अमरूद में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेहतर जो है जेली बनता है। लेकिन बरसात के अमरूद में भी आपको पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप उसका जो है जेली बना सकते हैं। तो इसको जेली बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, अमरूद है, चीनी है और साइट्रिक एसिड है और एक परिरक्षक पदार्थ होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी हम जो है 1 साल तक अमरूद की जेली को परिरक्षित कर सकते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए जो है पहले अमरूद का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न हमको ज़्यादा कच्चा अमरूद लेना है, न ज़्यादा अधिक पके हुए अमरूद का चुनाव करना है। जो फुली मैच्योर जो फर्म जो फ्रूट होते हैं उसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा लोगे तो भी उसमें पेक्टिन की जो मात्रा है वो विकसित नहीं हो पाता है, और जब ज़्यादा पका हुआ लीजिएगा तो पेक्टिन जो है वो एसिड में बदल जाता है, जिससे कि जो है जेली सेट नहीं होता है। तो फुली मैच्योर फर्म आपको फ्रूट का सिलेक्शन करना है। सर्दियों में अच्छी क्वालिटी के अमरूद काफी मिलते हैं। इनकी जेली आसानी से बनाई जा सकती है। यह टेस्टी तो होती है, हेल्दी भी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के अच्छे आकार लिए फलों का चयन करें। फलों का चयन करते वक्त ध्यान रखें कि फल किसी भी तरह से कीट या रोग ग्रसित न हो, क्योंकि इस प्रकार के फलों से तैयार जेली जमती नहीं है। साथ ही चोटिल या पक्षियों के द्वारा खाए गए फलों का चयन जेली बनाने के लिए नहीं करें। फलों का चयन के बाद फलों को सफाई से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और साफ चाकू से फलों के मध्यम छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटकर इतना पानी डालना है कि वो उसके भगोने में वो डूब जाए और करीब 45 मिनट तक उसको उबालना है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद जो है वो पेक्टिन जो है वो अमरूद से निकल के पानी में चला आता है। उसके बाद उसको छान लिया जाता है। छानने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े को गाड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर कपड़े को आप गाड़िएगा तो उसका जो पल्प होता है वो भी जो है वो कपड़े से छन के पानी में चला आएगा, तो जेली आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जेली में यही है कि इसमें केवल पेक्टिन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उसमें फ्रूट का पल्प नहीं डाला जाता है। तो छानने के समय आपको ये सावधानी रखना है कि आपको कपड़े से बस छान लेना है बिना कोई दबाव डाले हुए। उसके बाद जनरली जो हम लोग चीनी मिलाते हैं वो पेक्टिन की मात्रा से हम लोग चीनी मिलाते हैं। पेक्टिन कितना है कि अमरूद में
इसकी जांच आप जेल मीटर होता है उससे किया जा सकता है, या अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से किया जाता है। और पेक्टिन की मात्रा के अनुसार उसमें चीनी मिलाया जाता है। जनरली अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है, जेल मीटर नहीं है, तो बरसात का जो अमरूद है उसमें अगर आपका 2 ग्लास अगर आपका जूस हो रहा है, एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, तो उसमें आप 1 ग्लास आप चीनी मिला दीजिए। और चीनी की मात्रा के अनुसार से करीब 3 से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है पर केजी चीनी के अनुसार। अगर चीनी 1 केजी है तो हम 3 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच उसके अनुसार से हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते हैं। और चीनी, पेक्टिन एक्सट्रैक्ट और साइट्रिक एसिड के साथ उसको खौलाया जाता है। तब तक खौलाया जाता है जब तक कि उसकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो जेली का जमने लायक हो। कैसे हम जानेंगे कि एंड पॉइंट आ गया है? तो उसके लिए चम्मच से उसको जब हम करते हैं तो वो धार की तरह नहीं होके एक सीट की तरह होता है। दूसरा जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि जब जेली का एंड पॉइंट आता है तो बड़े बड़े बबल मिलने लगते हैं, उसमें से थोड़ा सा छींटा बाहर की ओर आने लगता है। क्योंकि जेली में क्या होता है कि अगर ज़्यादा कम ही हुआ तो जेली सेट नहीं करेगी, ज़्यादा होगा तो जेली जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो है उस एंड पॉइंट को पहचानने के लिए प्रिसिशन की आवश्यकता होगी। जब जेली गाढ़ी हो जाए तब तक कटोरी में पानी लें और इसमें जेली की कुछ बूंदें डालें। अगर जेली जमने लगे तो जेली तैयार है। जेली को बनाते वक्त ध्यान रखें कि जब भी जेली बनाए तो पतले तली वाले बर्तन का प्रयोग नहीं करें। जेली बनाते वक्त इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको जेली रंग हल्का लग रहा है तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली 10 केजी अगर हम अमरूद लेते हैं तो 7 केजी के करीब उसमें जो है आपका जेली प्राप्त होता है। जनरली जेली कितना बनता है वो डिपेंड करता है चीनी की मात्रा पे और पेक्टिन की मात्रा पे। अगर पेक्टिन का अमाउंट अच्छा है तो चीनी के 1.5 गुना आपको जो है जेली जो है प्राप्त होगा। और ये जो है शहर में तो इसके पूरे घर में प्रचलित है, ब्रेड के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है। गांव में भी जो बच्चे हैं 1 से 5 साल के बच्चे जिसमें अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी खासकर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर महिलाएं अपने जो बगीचे में अगर अमरूद हो रही हैं और सीजन में अगर उसको जेली की तरह प्रिजर्व करके बच्चे को रोटी में लपेट के अगर देंगी तो उनको बेहतर पोषण भी प्राप्त होगा। और महिलाएं संगठित अगर होती हैं और इसको अपना एक व्यावसायिक रूप अगर देती हैं तो उसके लिए हमसे ये गृह विज्ञान विभाग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण आप जो हैं हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है जहां पे होम साइंटिस्ट जो हैं वो इसका प्रशिक्षण देती हैं। तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकती हैं। आगे और भी हैं